तुझसे जो मिलके मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु। आज हम एवरेज चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, यह हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। देखिए, सबसे पहले आप देखिए प्राकृतिक संख्या होते क्या हैं। प्राकृतिक संख्या हमारी होती हैं जैसे कि प्राकृतिक संख्या होती हैं 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक जाती हैं ये हमारी संख्या। मगर उसने कहा है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या हो गई हमारी 1 से शुरू हो गई, 2, 3, 4, ये जाएंगी 100 तक, क्योंकि उसने कहा है कि प्रथम 100 नंबर 100 हो जाएंगे यहाँ तक हमारे। तो उसने पूछा उनका एवरेज। एवरेज होता है हमारा 100 प्राकृतिक संख्याओं को निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे 2। प्रथम संख्या कौन सी हमारी 1 है और अंतिम संख्या कौन सी हमारी 100 है, बट्टे 2। सारे 101 बट्टे 2 बराबर 50.5। ये आ गया हमारा इसका एवरेज, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमसे क्या पूछ रहा है, 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो देखिए, सबसे पहले आप समझिए सम संख्या होती क्या है। सम संख्या हमारी होती हैं जैसे कि जो कि 2, 4, 6, 8, 10 और ये भी जाती है अनंत तक, मगर इनमें एक एक का गैप होता है सब में संख्या में, और ये संख्या सारी 2 से कटती हैं। उसने पूछा है कि 100 तक की सम संख्या। और देखिए, एक तो हमारी सम संख्या है नहीं, तो हमारी पहली सम संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, दूसरी 4, तीसरी 6। और उसने कहा था कि 100 तक की, 100 भी हमारी एक सम संख्या है, तो हमारी 100 इसमें हम ऐड हो जाएगा हमारी 100 तक की सम संख्या का औसत। तो इसमें हम लगाएंगे हम एवरेज का फॉर्मूला, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे 2। फर्स्ट संख्या कौन सी है, 2 है, और लास्ट संख्या कौन सी है, 100 है, बट्टे 2। ये आ गया हमारा 102 बट्टे 2 बराबर 51। ये आ गया हमारा 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत आ गया ये 51। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमसे क्या पूछ रहा है, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा है कि प्रथम जितनी भी संख्या मेरी 50 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। सबसे पहले हमें सम 50 संख्या ज्ञात करनी है, औसत 50 संख्या सम संख्या वो भी। देखिए सम संख्या हमारी होती हैं, मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में, 2, 4, 6 जो संख्या हमारी 2 से कटते हैं। तो ऐसी हमारी 50 संख्या हो जाएंगी, जैसे कि हमारी एक हमारी सीरीज बन जाएगी, जैसे कि 2, 4, 6, 8 और ये जा रही हैं 50 नंबर तक। तो हमारे n कितना हो गया, 50। तो यहाँ से हम n निकालना पड़ेगा। n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना हो गया पता नहीं हमारा, a कितना आ गया 2, n 50 संख्या पूछा तो 49 कर देंगे यहाँ पे n माइनस 1। डी कितना है, डिफरेंस में 2 2 का आ रहा है, 2 प्लस ये आ गया एल बराबर 100। इसने पूछा है कि प्रथम 50 सम संख्या, तो हमारी आ की संख्या 50वीं संख्या आ जाएगी हमारी 100। तो हम उसका एवरेज पूछा है इसने, तो एवरेज हो जाएगा हमारा फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। फर्स्ट किस कौन सी है, 2 है, लास्ट में यहाँ से फाइंड करिए 100 बटे 2, 102 बटे 2 बराबर आ गई 51। प्रथम 50 संख्याओं का औसत आ गया हमारा 51। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमसे क्या पूछ रहा है, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो देखिए विषम संख्या वो होते हैं जो या तो खुद से कटे नंबर, जैसे कि हमारी विषम संख्या होती है हमारी 1, 3, 5, 7, 9, ये हो गया हमारी
11 जो खुद से कटें और या फिर ऐसे नंबर से कटें जो पहले से विषम संख्या है, जैसे कि 3 हमारी विषम संख्या है और 9 हमारी 3 से कट सकती है और खुद 9 से भी कट सकती है, और ऐसे ये नंबर बढ़ते जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। अब उसने पूछा है कि 100 तक की सभी विषम संख्या, तो हमारी पहली विषम संख्या होगी 1, दूसरी होगी 3, तीसरी होगी 5। उसमें 100 तक की, 100 तो हमारा सम संख्या है, उससे पहले हमारा नंबर आता है 99, वो हो गया हमारा विषम संख्या। तो उसका एवरेज पूछ रहा है, ये एवरेज हो जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर 99 डिवाइड बाई 2, ये आ गया 100 डिवाइड बाई 2 आ गया ये 50। ये आ गया हमारा 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत आ गया 50। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए कुछ प्रथम लगातार विषम संख्याओं का औसत उसने 60 दे रखा है और उनका योग पूछ रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन हम ऐसा करेंगे जैसे कि हमने कोई नंबर मान लिया, अपनी तरफ से राइट कर दिया 3 नंबर, 1, 3 और 5 लगातार 3 विषम संख्या हमने मान ली। अब हमें इनका एवरेज फाइंड करना है। 1 + 3 + 5 डिवाइड बाई 3, 3 नंबर है, 5, 6, 7, 8 और 9, 3 बराबर 3। ये आ गया इनका एवरेज आ गया। अब इसका योग पूछ रहा है, योग हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर बराबर 9। ये आ गया हमारा योग इन तीनों संख्याओं का, विषम संख्याओं का योग आ गया हमारा 3 का 9, ये भी हमारा 9 आ रहा था। यहाँ से हम इसका स्क्वायर करते हैं, जो हमारा एवरेज आया है उससे भी 9 आ रहा है। तो अब देखिए उसने हमें औसत दे रखा है, यहाँ पर औसत कितना दे रखा है, एवरेज 60 गिवन है, और यहाँ से हमने फाइंड किया था औसत हमने 3 आया था, और योग के लिए हमने जो हमारा औसत था हमने उसका स्क्वायर कर दिया था, तो हमारा योगफल आ गया था। तो ऐसे हम इसमें करेंगे, योग पूछ रहा है तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3600। यह आ गया हमारे कुछ लगातार विषम संख्याओं का औसत 60 था, तो उनका योग आ गया हमारा 3600। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी कुछ ऐसी है। कुछ प्रथम लगातार सम संख्याओं का औसत हमें दे रखा है 101 और उनका योग ज्ञात करें। तो देखिए इसमें हमारा एक फॉर्मूला होता है कि n सम संख्याओं का औसत बराबर n + 1। अब देखिए यहाँ पर हमारे औसत कितना है पता नहीं, हमें नंबर कितने हैं हमारे, इसने हमें औसत दे रखा है 101, 101 औसत दे रखा है, n + 1 के बराबर है ये हमारा। तो यहाँ से हमारा n कितना आ गया, n आ गया हमारा 100। तो हमारी 100 लगातार सम संख्या को औसत आ गया हमारा 101, और उनके नंबर कितने हैं हमारे 100 हैं। तो उसका योग पूछ रहा है, तो हम योग में सम संख्या में करते हैं 100 इंटू जो हमें औसत दे रखा है उसकी गुणा कर देते हैं, नंबर गुणा औसत, उससे आ जाएगा हमारा योग आ जाएगा सम संख्याओं का। तो इसकी गुणा करेंगे 10100, ये आ गया हमारा योग आ गया कुछ लगातार सम संख्याओं का योग हमारा आ गया 10100। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में वो हमसे क्या पूछ रहा है। देखिए कुछ प्रथम लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20.5 है, तो उनका योग पूछ रहा है। तो देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत का हमारा फॉर्मूला होता है x + 1/2। हमारा औसत कितना दे रखा है 20.5 बराबर x + 1 2 आ गया, गुणा कर देंगे तो 41 आ जाएगा, x + 1, यहाँ से हमारा नंबर आ गया x बराबर 40, और हमारे योग का फॉर्मूला होता है x + 1 डिवाइड बाई 2। x कितना है 40 गुणा 40 और 1 41 डिवाइड बाई 2, 20 इंटू 41 आ जाएगा, यह आ गया हमारा 0
2 8 820 आ गया हमारा इसका योगफल। अब ऐसे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा है, 3 के प्रथम 20 गुणकों का औसत ज्ञात करें। देखिए 3 के 20 गुणक हमारे क्या होंगे, जो हमारे 3 से भाग होते हैं, जैसे कि 3 6 9 12 15 और ऐसे जाएंगे। 20 हमारे हो जाएंगे, 10 तो हमारे 30 पर रुकते हैं, तो 20 हमारे 60 पर रुकेंगे। तो उनका वो औसत पूछ रहा है, तो हमारा औसत हो जाएगा सीधा, प्रथम अंक कितना है 3 और लास्ट अंक कितना है 60 डिवाइड बाई 2। ये आ गया हमारा 63 डिवाइड बाई 2 करेंगे 3 1 31.5। ये आ गया हमारा इसका औसत। 3 प्रथम 20 गुणांकों का औसत आ गया 31.5। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में वो हमसे क्या पूछ रहा है, 20 तथा 40 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो देखिए 20 और 40 के बीच हमारी अभाज्य संख्या क्या होती हैं, अभाज्य संख्या वो होती हैं जो सिर्फ खुद से करती हैं। अब देखिए 20 और 40 के बीच, 20 और 40 के बीच हमारे कितने नंबर आएंगे, 23 हो गया, 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37। ये आ गया हमारे अभाज्य संख्या 4, 20 और 40 के बीच। अब इन सबका एवरेज पूछ रहा है, तो एवरेज हम कर देंगे 23 प्लस 29 प्लस 31 37 डिवाइड बाई 4। यह आ जाएगा 9 10 120 डिवाइड बाई 4। यह आ गया हमारा 30। यह आ गया हमारा एवरेज। 20 और 40 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत आ गया हमारा 20। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछ रहा है वो हमसे, m संख्याओं का औसत दे रखा है उसने n स्क्वायर तथा n संख्याओं का औसत दे रखा है उसने m स्क्वायर है, तो m प्लस n संख्याओं का औसत पूछ रहा है। तो देखिए m संख्या का एवरेज यहाँ से n स्क्वायर, तो इसका योग हो जाएगा हमारा m संख्या का योग हो जाएगा हमारा m n स्क्वायर, और ऐसी n संख्या का औसत उसने m स्क्वायर दे रखा है, तो हमारा योग हो जाएगा n m स्क्वायर। और उसने पूछा है m और m संख्याओं का औसत, m प्लस n का एवरेज। तो ये आ गया हमारा ये m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर डिवाइड बाई m प्लस n। अब देखिए यहाँ से हम m और n कॉमन ले लेंगे, m इधर से आ गया और n आ गया, इसमें बचा है n प्लस इसमें से हमारा बचेगा m डिवाइड बाई m प्लस n। ये हमारा कट जाएगा इससे पूरा, तो बचेगा m और n। यह आ गया हमारा m प्लस n का संख्याओं का औसत आ गया हमारा m और n।